यथार्थवाद पर एक लेख लिखिए। यथार्थवाद पाश्चात्य काव्यशास्त्र की प्रमुख अवधारणा है। इसका प्रारंभ मूलतः स्वच्छंदतावाद के विरोध में हुआ। स्वच्छंदतावादी कवि कल्पना की उड़ान पर बल देते हैं। वे जीवन के बारे में नए नए स्वप्न देखते हैं, अपने लिए आदर्श समाज की परिकल्पना प्रस्तुत करते हैं। इस प्रवृत्ति के विरोध में यथार्थवाद का जन्म हुआ। इसके प्रारंभ में मूल में वैज्ञानिक आविष्कार और औद्योगिक प्रगति को माना जाता है। इसी के साथ कई नए विचारक सामने आए जिन्होंने समाज व्यवस्था को नए ढंग से देखने का प्रयास किया। इनमें बेकन, देकार्त, फायरबाख, कार्ल मार्क्स, डार्विन आदि प्रमुख हैं। नीत्शे ने घोषणा की थी कि अब ईश्वर मर गया है और ईश्वर सहित सब संसार इस संसार में मनुष्य अकेला रह गया है। ऐसे अनेक विचार आए हैं जिससे यह प्रमाणित हुआ है कि यह संसार ईश्वर द्वारा निर्मित नहीं है, मनुष्य ही इस समाज का कर्ता और नियंता है। अतः इस भौतिक यथार्थ को ही हमें देखना है। यथार्थवाद से संबंधित विचारकों का मत है कि यथार्थवाद का जन्म अनुकरण से होता है। यह सिर्फ 19वीं सदी की अवधारणा नहीं है, हालांकि 19वीं सदी में इस अवधारणा का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। अनुकरण की अवधारणा प्लेटो और अरस्तु के काल से चली आ रही है। प्लेटो के अनुसार कलाकार भौतिक वस्तुओं का अनुकरण करता है। अरस्तु ने कहा कि यह अंतर्वस्तु का अनुकरण है। हम सिर्फ अनुकरण का ही अनुकरण नहीं करते, वरन इस अनुकरण से हम सीखते भी हैं। मानव सभ्यता का विकास अनुकरण से होता है। चिंतकों का विचार है कि अनुकरण से हमें आनंद की प्राप्ति होती है। बच्चों के खिलौनों में यह अनुकरण दिखाई देते हैं। इससे हमें आनंद इसलिए मिलता है क्योंकि इसके द्वारा हम दुनिया पर अपना आधिपत्य स्थापित करते हैं। इसके द्वारा हम बिखरे हुए विश्व को एक व्यवस्था देते हैं और हमें स्वतंत्रता की अनुभूति होती है। हमें इस बात का भी आनंद मिलता है कि इस दुनिया को हम व्यवस्थित कर सकते हैं, दुनिया को अपनी गति से चला सकते हैं। और इसलिए यथार्थवाद का संबंध मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों से है। यथार्थवादी साहित्यकार यह मानता है कि सभी एक ही तरह के यथार्थपूर्ण संसार का अनुकरण करते हैं। यथार्थवाद विशिष्ट की जगह सामान्य अनुभव पर बल देता है। इससे पाठक का कथा के वातावरण से परिचित होना सरल हो जाता है और वह इसे आत्मसात कर पाता है। अपने कथानक, चरित्रांकन और वातावरण के कारण ही यथार्थवादी साहित्य काल्पनिक दुनिया को वास्तविक दुनिया में परिणत कर पाने में सफल होता है। यहाँ इस बात को भी रेखांकित किया जाना चाहिए कि यथार्थवादी रचनाओं में कल्पना का पूर्णतः निषेध नहीं होता, वरन कल्पना की सहायता से लेखक यथार्थ का पुनः सर्जन करता है। इस स्तर पर रचनाकार यथार्थ की फोटोग्राफिक पद्धति का विरोध करता है। वह कल्पना के द्वारा यथार्थ के जीवंत रक्षा को रेखांकित करता है तथा पतनशील पक्ष की आलोचना करता है। कल्पना इसके लिए विचारधारा की सहयोगी बनकर रचना में सक्रिय होती है। यथार्थवाद का विकास उपन्यास के